देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं उनकी अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग या गाइडेंस फ्री नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो देखते हैं करंट फीलिंग क्या है। मुझे जो दिख रहा है, अपने किसी वेल विशर से आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर इमीडिएट एनर्जी में। वो शायद आपके बारे में किसी से शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं, सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशन में कैसे आगे बढ़ा जाए। इसलिए कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे आप तक पहुंचा जाए और इस रिलेशन की कोई फ्यूचर हो और ग्रोथ हो। मुझे दिख रहा है वो चाहते हैं स्टेबल लाइफ आपके साथ, जो कि उन्हें अभी नहीं दिख रही है। तो अपने ही किसी फ्रेंड या वेल विशर से गाइडेंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और क्या है, बिल्कुल आपके साथ फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अपनी फैमिली जो भी है उनकी लाइफ में, मुझे दिख रहा है किसी के लाइफ में हस्बैंड, किसी के ज़िंदगी में वाइफ, तो उनको वो खोने से डरते हैं। उनको ये पीछे दो भरे हुए कप नज़र नहीं आ रहे जो डिवाइन ने रखे हैं, आपका और उनका। वो जो है जो उनकी लाइफ से जाने वाला है, उसके खड़े खड़े शोक मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो शोक जो है उसको गंवाने में लगे हुए हैं, मनाने में लगे हुए हैं। और पीछे जो दो कप भरे हुए हैं जो भगवान ने उनके लिए भर के रखे हैं, टू ऑफ कप्स, वो नहीं देख रहे हैं। वो जो चला गया, उनकी लाइफ से जाने वाला है, उसका शोक मनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त। स्टक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। बढ़े तो बढ़े कैसे, एक फाइनेंस का भी मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, किसी किसी का हस्बैंड वाइफ बच्चे, किसी किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता, पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है। इनसिक्योर है आपके लिए, उनको लगता है जितना देर करूँगा ये मेरे हाथों से निकल जाएगी या निकल जाएगा। ये उनकी अभी की एनर्जी है। मैं ज़्यादा देर और वेट नहीं करा सकता। क्यों? उनको पता है आप वेटिंग एनर्जी में हो और स्टक हो। उनको ये पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो। इस वजह से उनको लगता है कि और आगे आप वेट नहीं करोगे अगर वो ज़्यादा टाइम और लेते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। अभी एक आपके साथ मुझे जो दिख रहा है, काफ़ी इनसिक्योर है। आपको खोने का डर उन्हें सता रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशन को, शिप को लेकर, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं। मगर उनकी सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी दिख रही है कि कुछ लोग तो मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। जो लोग मैरिड हैं, सडनली किसी को खो देना, आप एक पेट भी ले आओ उसके साथ भी आपको अटैचमेंट हो जाती है। वो तो जीता जागता इंसान होंगे जो उनके साथ रहते हैं ना। तो कुछ भी इजी नहीं होता है। हम दूर से बैठे सोचते रहते होंगे थर्ड पार्टी जाती क्यों नहीं है, थर्ड पार्टी जाती क्यों नहीं है। बोलना और सोचना बहुत इजी है, मगर उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी की एनर्जी क्या है, वो काफ़ी पेन में है। इसलिए कि प्यार तो आपसे करते ही हैं, ये तो रियलिटी है और फैक्ट है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके किंग ऑफ कप्स प्यार बहुत करते हैं, साथ में उन्हें
वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है, मुझे दिख रहा है गोल्ड हार्टेड पर्सन भी है साथ में। उनको लगता है वो कोई अन्याय तो नहीं कर रहे किसी के साथ, पाप तो नहीं कमा रहे हैं, उनको ये लगता है। मगर हमारी किस्मत में जो होता है वो हमारे हाथों की लकीरों में पहले ही लिखा होता है, सब कुछ प्री प्लान होता है। आपके हाथ के जो बाएं हाथ है, इसमें जो यहाँ की साइड जो रेखाएं होती हैं, जो लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, शादी के बाद की, किसी किसी के मल्टीपल अफेयर होते हैं, किसी की बहुत लंबी दो डार्क निशान है, डार्क लंबी लंबी निशान है, तो इसका मतलब दो शादी है। डार्क अगर लंबी लंबी निशान 3 है 4 है तो उतनी शादियां होती हैं। और राइट हैंड के साइड में जो होता है वो बच्चों का होता है। ठीक है, तो आपके हाथों में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हल्के हल्के निशान होंगे वो एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, अट्रैक्शन, वो शादी के बाद भी हो सकते हैं। अगर पहले डार्क साइन के बाद थोड़े थोड़े हल्के निशान हैं तो मतलब शादी के बाद के अट्रैक्शन, आप किसी को देख के अट्रैक्ट हो गए हो। और अगर 2 डार्क लाइनें हैं और छोटी छोटी कई लाइट लाइट छोटी छोटी लाइनें हैं तो इसका मतलब आपके बहुत सारे अट्रैक्शन थे, मतलब आपने बहुत सारे लड़कों को पसंद किया था या लड़की को पसंद किया था। तो इसका मतलब आप जन्म से ही आपके हाथों में लिखा हुआ है आप क्या करने वाले हो, तो इसमें कुछ भी वो नहीं है, सब कुछ प्री प्लान है। आप बाईं तरफ अपनी उंगली में देखोगे तो अगर दो दो डार्क निशान है, इसका मतलब आपकी 2 शादियां होंगी। ठीक है, तो आप लोग डेस्टाइन हो, बहुत से लोग, मुझे जो दिख रहा है, इसलिए कि टावर का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। ट्विन फ्लेम हो, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम तो डेस्टाइन पार्टनर होते हैं, कॉस्मिक कपल होते हैं, ट्विन कपल होते हैं, और उनका यूनियन उनका बर्थ राइट होता है। स्वयं महादेव भी उनकी यूनियन नहीं रोक सकते, जो मुझे पता है, इसलिए कि वो 2 बॉडी 1 सोल होता है। दूसरा क्या करता है, सारी एनर्जी दोनों एक दूसरे की पिक करते हैं। तो मुझे दिख रहा है अभी आपके पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, काफ़ी इनसिक्योर है, उनको लगता है और डिले नहीं कर सकता, ज़्यादा डिले करूँगा तो खो दूँगा। तो वो बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, और आपके साथ एक स्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं, मगर थोड़ा सा कंफ्यूज है, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी है उनके लिए उनका दिल रो रहा है। क्यों? वो मुझे दिख रहा है उनको लगता है मैं किसी के साथ अन्याय ना करूं। डेथ का कार्ड आया है, एक नई शुरुआत होने वाली है। आप लोग, बहुत से लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, डेस्टिनी में लिखे हुए हो, ऑलरेडी कॉस्मिक कपल हो, अपने कर्मा बैगेज रिलीज करने के लिए आए हो, कर्मा भुगतने के लिए आए हो। बहुत से लोगों का कर्मा ख़त्म होने वाला है। जो मुझे दिख रहा है, डेथ का कार्ड नया साइकिल को बताता है, एक पुराना कार्मिक बैगेज, एक साइकिल आपका एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत की तरफ आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं। इसलिए कि आप वेट पार्टनर का कर रहे हो और आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। वो ट्रांसफॉर्म होते ही ये जो सेपरेशन है, जो उन्होंने घोस्ट किया था आपको सडनली, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में आपको वार किया था, जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जो पहले इनिशिएटिव लेता है वही आपको घोस्ट करे, है ना। तो ये मुझे कार्ड बता रहा है उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया था, बाद में उन्होंने ही आपको पीछे से वार किया। द टावर सेपरेशन आप लोगों का एंड होने वाला है, इसलिए कि आपके पार्टनर खुद ही इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। आपको वो खोना नहीं चाहते, आपकी कद्र और वैल्यू उन्हें समझ में आ रही है। अब थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, और साथ में आपने भी उनका दिल तोड़ रखा है। सेपरेशन के बाद आपने मुड़कर ही नहीं देखा उनकी तरफ, आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए। आपने थोड़ा टाइम देखा, अब आपकी एनर्जी ये है, आए तो आए वरना भाड़ में जाए। आपने तो तलवार उठा ली है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप भगवान में लीन हो गए हो, अपने सेल्फ लव में बिज़ी हो और अपने कैरियर में बिज़ी हो। और अगर आप जॉब नहीं भी करते हो, आपने अपने आप को बिज़ी कर लिया है दूसरे चीज़ों में।
अब सारा दिन उनके पीछे आप चेसिंग एनर्जी में नहीं हो, जो मुझे दिख रहा है, और इसी वजह से वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। उन्होंने सोचा था हर बार की तरह वो आप उनके पीछे ही जाओगे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो घोस्ट करेंगे तो परमानेंट आप उनकी लाइफ से चले जाओगे। ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने सोचा हर बार की तरह आप उनके पीछे जाओगे, मगर इस बार आपने भी सोच लिया बहुत हुआ, बहुत हुआ, जितनी बेइज्जती मैंने करानी थी करा ली, अब नहीं। आपने अपनी इज्जत को पहले इम्पोर्टेंस दिया और अपने ऊपर फोकस किया, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। उनके घोष करते ही आप अपने असली रूप, होता ना चंडी रूप, आपको भी आपकी वैल्यू पता चलने लगी, और आपने, जैसे होता है ना, एक पावर सा आ गया कि इतनी इंसल्ट अब नहीं मैंने करानी है। आप में एक होता है ना वुमेन पावर, या मेन का एक जो पावर होता है। अगर आप मेल हैं तो आप में एक, मतलब कि एक इंसान के पीछे आप कब तक भाग सकते हो, ये सोचकर आपने भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया और आप उनके पीछे नहीं गए। इस वजह से अब वो हार्ट ब्रेक है, उनका दिल टूटा हुआ है। एक तो थर्ड पार्टी है, निकल नहीं पा रहे हैं उससे, और दूसरा आप उन्हें इनसिक्योर करते हो, उनको रिस्पॉन्स ना देकर। पहले की तरह आप वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, आप मस्त हो अपनी लाइफ में। ये देखकर वो इनसिक्योर होते हैं और सेपरेशन एंड करना चाहते हैं आपके साथ, और एक बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशन में, जो कि पास्ट में उन्होंने नहीं किया था। जो भी थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी की फैमिली, किसी का फाइनेंशियल इशू, किसी का मम्मी पापा, चाचा ताऊ, कोई भी हो सकता है। सबकी लाइफ में अलग अलग थर्ड पार्टी है। अभी दिख रहा है मुझे फैमिली प्रेशर की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो फैमिली जो भी है उनकी लाइफ में, वो बर्डन बन गई है, ना वो निगलते बनती है ना उगलते बनती है। अब उनकी ये हालत है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा उन्हें। रात रात भर जागते हैं और सोचते रहते हैं कि इस रिलेशन में कैसे आगे बढ़ा जाए। आप लोगों में एज डिफरेंस बहुत हो सकता है। आपके पार्टनर यंग एज के हो सकते हैं, आपसे कम एज के हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं अभी की एनर्जी में, और आपका सेल्फ लव देख देख कर वो इनसिक्योर हो रहे हैं। आप ज़रूर अपना डीपी और या प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते होंगे, वो सब देख देख कर मुझे दिख रहा है उनको काफ़ी जलस होती है, और इनसिक्योरिटी में वो भूनते हैं, इनसिक्योरिटी में जलते हैं और भूनते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं आप और कहीं तो एंगेज नहीं हो गए। ये उनकी करंट फीलिंग है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है ब्लॉक हैं। ब्लॉक, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा होगा, और उनका मूड होता है तो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, फिर मूड होता है तो ब्लॉक कर देते हैं। मतलब उनके मूड के हिसाब से आपका रिलेशन चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। मगर अभी की जो उनकी एनर्जी है, वो आपको प्राइसलेस समझते हैं। उनको लगता है वो आपके लायक नहीं है, आप एक अनमोल हैं। किंग ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके किंग। मैरिड हैं, फैमिली मैन हो सकते हैं या फैमिली वुमेन, किसी के बीवी बच्चे या पति बच्चे। मुझे दिख रहा है कि स्टेबल राजा है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, मगर इमोशनल काफ़ी है। समझ में नहीं आ पा रहा है उनको कि करे तो क्या करे। आपको अपनी लाइफ में पकड़ के रखना चाहते हैं, जकड़ के रखना चाहते हैं इसी तरह से, मगर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव सोचते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पकड़ के रखूं तो कैसे रखूं। वो सोचते हैं, खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं। मुझे ट्रैवल की एनर्जी है, तो आप लोग, बहुत से लोग विद इन 1 डे 1 वीक में ट्रैवल करोगे। आपके पार्टनर आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। गुड न्यूज़ आने ही वाली है आपके पार्टनर की तरफ से, ये बर्ड बता रहा है। गुड न्यूज़ आने ही वाली है। क्यों? आपको पाना चाहते हैं, आप कंप्लीट करते हो उन्हें, आप ही से उनकी कंप्लीशन है, ये उन्हें समझ में आ गया है। आपके बगैर वो अधूरे हैं, आपके बगैर वो अधूरे हैं। आप उनका अदर हाफ हो, ये उनको आपके एब्सेंस में पता लगा।
आपकी वैल्यू और आप क्या हो आपके एब्सेंस में ही उनको पता चला। उनको पता है आप डेस्टिनी में लिखे हुए हो, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, उन्होंने आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मान लिया है। और मुझे दिख रहा है आपका कार्मिक बैगेज, डेथ का कार्ड भी यही बताता है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बताता है। आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, बहुत से लोग जो कि ट्विन फ्लेम भी होते हैं। ट्विन फ्लेम डेस्टाइन पार्टनर होते हैं, वो कॉस्मिक कपल होते हैं, ट्विन कपल होते हैं, तो वो एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे ही होते हैं, ये उनका बर्थ राइट होता है। धरती पे आते हैं, मैंने पहले भी कहा, अब कार्मिक बैगेज ख़त्म करने के लिए आते हैं। अपना कुछ पाप किया होता है जिस वजह से डिवाइन उन्हें पनिश करती है। द फूल पास्ट में फूल की एनर्जी में थे, जो आपका प्रपोजल ठुकराया, आपकी कदर नहीं की, इमेच्योरिटी दिखाई, हमेशा एग्रेसिव एक्शन लेते थे, इम्पल्सिव हो जाते हैं थे, बिना सोचे समझे, शॉर्ट टेम्पर, आपसे लड़ते थे। सिर्फ जब भी बात किया आपसे सिर्फ लड़ाई की, कभी मेच्योरिटी नहीं दिखाई, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इमेच्योर थे, चाइल्डिश। मैंने अभी कहा कि वो कुछ यंग हो सकते हैं, एज डिफरेंस आप लोगों में हो सकता है, या बहुत से लोग एज डिफरेंस नहीं होगा मगर बुद्धि का विकास नहीं हुआ होगा, है ना। किसी किसी के पार्टनर तो उनसे एज में बड़े ही होंगे, वो भी अगर इमेच्योर हैं तो उसका मतलब बुद्धि का विकास नहीं हुआ, सिर्फ उम्र ही बढ़ती चली गई। ओपन अप नहीं हो पाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोक लेती है, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कदम को रोक देती है। पास्ट की बातें काफ़ी मिस कर रहे हूँ। पास्ट की बात, एक एक पल जो आपके साथ बिताए हैं, वो पीछे झांकते हैं और उन पलों को याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए वो पल उन्होंने संजो के रखे हैं, उनके लिए काफ़ी कीमती हैं, इसलिए कि अब वो आप नहीं हो उनके पास। वो एक एक दिन और वो लम्हा याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं। आपके साथ एक स्टेबल लाइफ और फ्यूचर देखते हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, 10 के 10 कप्स आपके लिए भर रखे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहते हैं, और फ्यूचर, एक खुशहाल ज़िंदगी फ्यूचर की आपके साथ देखते हैं। अभी जब मिलेंगे आपके पार्टनर, आपको अपना रियल फेस ही दिखाएंगे, जो मुझे दिख रहा है, और एक नई शुरुआत, एक स्टार का कार्ड बता रहा है, आप दोनों चमकोगे, आप दोनों चमकोगे फ्यूचर में। ये स्टार का कार्ड ये बता रहा है, स्टार, या तो आप दोनों ऑलरेडी फेमस हो, अगर फेमस नहीं हो तो यूनियन के बाद आप फेमस होने वाले हो। एक बैलेंस लाएंगे आपके पार्टनर, और जब भी मिलेंगे आपको अपना रियल फेस ही दिखाएंगे, मुझे जो दिख रहा है अभी की एनर्जी, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, जस्टिस देंगे आपको, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जस्टिस देंगे, और इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, उनको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। अभी शायद, अभी सिचुएशन ये है, दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, मगर ये सिचुएशन भी, ये समय भी कट जाएगा, मुझे जो दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये सिचुएशन, ये समय, ये जो कर्मा बैगेज है, ये जो शनि का ग्रह है, ये भी कट जाएगा फ्यूचर में। ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, इससे वो बाहर निकलेंगे और मेंटल क्लैरिटी मिलेगी उन्हें, और तलवार उठाकर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे एक्शन लेने के लिए, जो मुझे दिख रहा है। ये जगलिंग थोड़े टाइम की है, ये जगलिंग थोड़े टाइम की है। क्यों? ये इन्फिनिटी का साइन बताता है कि आप हर जन्म में रीकारनेट होते हो एक दूसरे से मिलने के लिए। ये आपको पार्टनर को भी पता है, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये इंग यांग का साइन है, तो ये यही बताता है आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कपल हो। तो इस वजह से ये इंसान चाहकर भी आपकी तरफ से ध्यान हटा नहीं पाता है। आप 24/7 इनके दिमाग में रन करते हो, आप हर जन्म में रीकारनेट होकर आते हो, और एक दूसरे की सोल एक दूसरे को ढूंढ लेती है, जो मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं, मगर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डरे हुए हैं, फियर है, किसी चीज़ का फियर है। ये स्टेबिलिटी, वो फ्यूचर को लेके काफ़ी इनसिक्योर है, उनको लगता है फ्यूचर
सिक्योर होगा या नहीं। वो फ्यूचर की सिक्योरिटी अभी प्रेजेंट्स में ही चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। इसलिए कि मुझे ये भी दिख रहा है वो अभी शायद सिक्योर लाइफ, मतलब ऑलरेडी इस्टेब्लिश लाइफ लीड कर रहे हैं। किंग ऑफ वाटर आया है तो इस्टेब्लिश है उनकी लाइफ, तो अभी ज़ीरो से फिर शुरू करना पड़ेगा आपके साथ ज़िंदगी। तो फ्यूचर को लेके काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। मगर आप उनके दिल और दिमाग में राज करते हो। आप आए तो बाहर आई, ये एनर्जी है। आपको देखने से ही बाहर आ जाती है उनकी ज़िंदगी में। आप आसपास नहीं होते हो तो अंधेरा छा जाता है। आपकी आवाज़, आपका प्रेजेंस ही उनके लिए काफ़ी होता है। यही अभी की एनर्जी है उनकी। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप दोनों का। आपके पार्टनर जो हैं प्यार करने से पहले सोचते हैं, प्यार करने के बाद नहीं सोचते। क्यों? वो प्यार में तोल मोल नहीं करते, जो मुझे दिख रहा है। वो बेइंतहा प्यार करते हैं आपसे। अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है, हो सकता है कई के पार्टनर रो भी रहे हों। वो तोल मोल के प्यार करने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे। जब करते हैं लिमिटलेस करते हैं प्यार। थर्ड पार्टी है, कोई स्ट्रॉन्ग है जो उन पर दबाव डालती है। आप लोगों का यूनियन इतना इजी नहीं है। रास्तों में हज़ार कांटे हैं जो मुझे दिख रहा है। उन कांटों को हटाएंगे तभी आपके पार्टनर आप तक पहुंच पाएंगे। ये है एनर्जी। पहले हो सकता है वो अपने आप को बिजी रखने के लिए मल्टीपल चीज़ों में एंगेज रहते थे, अभी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी विश बन गए हो। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो विद इन 1 मंथ, 1 वीक, 1 मंथ, अदरवाइज विद इन 1 ईयर मुझे दिख रहा है उन्होंने आपको मांगा है और आप उनकी किस्मत में हो। इसलिए कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। फिर से मैंने कहा, कुछ लोग डेस्टिनी में लिखे हुए हैं एक दूसरे की किस्मत में आप लिखवा कर ही आए हो। कहीं नहीं जाना, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, शादी दोबारा होगी और उन्हीं से होगी। अभी शाई नेचर के हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। और ओपन अप नहीं हो पाते हैं ना, इसलिए घुटते हैं अंदर ही अंदर। इम्पल्सिव और एग्रेसिव भी हो जाते हैं। खुद पर ही उन्हें गुस्सा आता है, जो मुझे दिख रहा है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको लगता है खुद का सिर ही फोड़ दूँ। अपनी इस नेचर की वजह से वो खुद परेशान है। स्ट्रेंथ, आप उनके लिए एक हीलर का काम करते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आप में जो बात है, आपका लुक, आपका अट्रैक्टिव लुक, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा देखकर उन्हें स्ट्रेंथ मिलता है। वो जैसी उन्होंने कल्पना की थी अपने पार्टनर की, वो उसका जीता जागता साक्षात रूप आप ही हो, जो मुझे दिख रहा है। आपका ओवर गिविंग नेचर वो रह रह के याद करते हैं। आपने इस रिलेशन में सिर्फ दिया है, ये उनको पता है। उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला इस रिलेशन में, ये उनको पता है। तभी वो घुटते हैं और पास्ट की बातों को याद करते हैं और अभी इनसिक्योरिटी फील करते हैं। क्यों? उनको लगता है उन्होंने कुछ अनमोल एक चीज़ खो दिया या गवा दिया। आप उनके लिए एक हीरा हैं जो उन्होंने गवा दिया। तभी दूर बैठे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, दूर बैठे आपको याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं। मून की एनर्जी है, रोते भी हैं। फायरी एनर्जी में है, इमोशनल काफ़ी हैं और फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन सब कूट कूट के भरा है आपके लिए। एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, विद इन 1 डे, 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। आपसे आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल का कप हाथ में लिए खड़े हैं। मिलेंगे तो फीलिंग्स भी बताएंगे और प्रपोज भी करेंगे। ये उनकी अभी की एनर्जी है। और मुझे दिख रहा है फ़ोन पे नहीं बोलेंगे, फेस टू फेस आकर ही बोलेंगे और देंगे भी तो सॉलिड कमिटमेंट। बहुत से लोगों के पार्टनर सॉलिड कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी फैमिली मेम्बर बनाएंगे, आपके को अपनी फैमिली मेम्बर बनाएंगे। मुझे ये दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स है। आप भी उन्हें फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हो, आप भी उन्हें प्रपोज करना चाहते हो। दोनों तरफ आग बराबर लगी है। क्यों? माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं दोनों एक दूसरे से। ट्विन फ्लेम है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम बाय बर्थ, उनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट जॉइंट होता है। क्यों? वो 2 बॉडी होते हैं, एक सोल होता है।
सारा दिन ट्विन फ्लेम एक दूसरे से, चाहे एक अमेरिका में हो एक इंडिया में हो, टेलीपैथिकली नॉन स्टॉप बात करते हैं। जैसे हम आमने सामने लोगों से बात करते हैं ठीक वैसे ही उनसे बात होती है। आपका फिज़िकल लुक बहुत अट्रैक्टिव है और वो अट्रैक्ट होते हैं। बर्निंग डिज़ायर हो आप उनकी, वो सीरियस है आपके लिए, टाइम पास नहीं कर रहे हैं और आप लोगों पर डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम जैसा लव, अनकंडीशनल लव किसी नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं होता। ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसमें जब तक आप अनकंडीशनल लव में नहीं आते हो तब तक यूनियन नहीं होता है। जब तक आप अपने डिवाइन पार्टनर से भगवान से मांगते रहते हो, दे दो दे दो दे दो, तभी ये जर्नी 6 से 7 साल की होती है मिनिमम। क्यों? डिवाइन फेमिनाइन फर्स्ट स्टेज में इतना अट्रैक्ट कर जाते हैं मस्कुलाइन, इसलिए कि ये तो सोल बॉन्ड है ना, सोल पहचान लेता है अपने डिवाइन हस्बैंड को और उनको पाने की क्रेविंग एकदम पीक पॉइंट पे चढ़ जाती है डिवाइन फेमिनाइन के, अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन के। तब वो सिर्फ भगवान से यही मांगती है, मुझे वो दे दो, मुझे वो डिवाइन मस्कुलाइन दे दो। डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें नहीं मिलता है जब तक वो अनकंडीशनल लव में नहीं आती है। उनका ओवर गिविंग नेचर होता है, बट जब अपने डिवाइन पार्टनर को देखती है तब वो थोड़ा सेल्फिश हो जाती है। उनको पाने की मतलब हर कीमत में पाने की चाहत जग जाती है उनकी, अपने डिवाइन पार्टनर को देख के, अपने डिवाइन हस्बैंड को देखकर, और वो तभी वो जर्नी लॉन्ग हो जाती है। उनका डिमांड डे बाय डे बढ़ ही जाता है भगवान से। अभी कन्फ्लिक्ट है इस स्टेबिलिटी को लेकर, फ्यूचर को लेकर काफ़ी सोच रहे हैं और एक ट्रस्ट इशू भी है आपके साथ जो मुझे दिख रहा है। इस वजह से भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। एक ट्रस्ट इशू है, या तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो या वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। तो अब मैं देखती हूँ आज की भगवद गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज होली है तो आज हमारे कान्हा जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमको देख लेते हैं। राधे राधे। फॉल्टलेस बनिए, दूसरों में कमी मत ढूंढिए, खुद में कमी ढूंढिए, है ना। खुद अच्छे तो जगत अच्छा, है ना। तो उसी तरह फॉल्टलेस बनिए, दूसरों में कमी मत ढूंढिए, अपनी कमियों को सुधारिए। इसलिए कि जब हम ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान और दान घर से शुरू करना चाहिए। ज्ञान और दान अगर आप घर से शुरू नहीं करते हैं, कोई फ़ोन कर रहा है, आज मेरा फ़ोन फिर कट जाएगा।